वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने अर्थक्वेक को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि वो किस वजह से ऑकर होते हैं, ओरिजिन क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट आपके अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, अब आज से हमने नया सेशन स्टार्ट करना है जो कि है सुनामी। ठीक है, सुनामी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। ठीक है, सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो कि किससे, दो वर्ड से मिलके बना है। सू दैट मीन्स हार्बर और नामी मीन्स वेव। इसका मतलब क्या हुआ? फास्ट मूविंग वेव्स जो कि आपके हार्बर या किसी पोर्ट के किनारे जो होते हैं, पानी जो पोर्ट के किनारे, उसमें बहुत बहुत तेज उठान आए लहरों का। ठीक है, बहुत तेजी से मूव कर रही हो वो लहरें, उन वेव्स को क्या बोलते हैं? हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो सुनामी का एक तरीके से बेसिक सा डेफिनेशन क्या होगा? दोस फास्ट मूविंग वेव्स विच अफेक्ट पोर्ट हार्बर आर नो कॉल्ड एज सुनामी। वो बहुत तेज उठान वाली लहरें जो कि पोर्ट या हार्बर को इफेक्ट करती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और बहुत स्पीड में मूव करती हैं, सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, उन वेव्स को क्या हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, सुनामी आर अनयूजुअल वेव्स विच transverse parallel to the sea floors as well as large waves. Its wavelength and amplitude increases continuously towards the port and harbor. अब क्या होता है? ये कैसी वेव्स हैं? ये ऐसी वेव्स हैं जो कि जितना ज़्यादा आपके पोर्ट या हार्बर के नज़दीक आएंगी ना, उतना ज़्यादा इनकी एम्पलीट्यूड, इनका वेवलेंथ, मतलब इनकी स्पीड, इनकी ऊंचाई, वो सब जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब सुनामी क्या होती है? बहुत तेज उठान की लहरें आती हैं। ठीक है, जितना नज़दीक वो आप किनारे पे आती है, तट पे आती है, उतनी ही तेज उसकी उठान बढ़ती चली जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्या होती है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और वो उतनी ही ऊंची और उतनी फ्रीक्वेंसीज और इवन जो है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्या करती है? बहुत ही जो है डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं ये। ठीक है, ये सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। इनका जो है, अब इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? इनकी वेवलेंथ लगभग 160 किलोमीटर्स की होती है और जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? लगभग 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आप सोचिए, 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करती हैं ये। ठीक है, कितनी हाई स्पीड की वेव्स होती हैं। ठीक है, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, ये हमने पहले भी देखा है। अब क्या है? ये कैसे करती है? पैरेलल चलती है सी फ्लोर के। अब जो सी फ्लोर है, वैसे तो वेव्स क्या होता है, थोड़ी नीची होती हैं, या फिर हम कहेंगे कि बहुत ऊंचाई तक उनकी वेव्स ऊपर नहीं उठती हैं, बट सुनामी क्या है? बहुत हाई मैग्नीट्यूड की वेव होती है। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है सुनामी आने का? सुनामी आने का हम मेन कारण एक तरीके से कहेंगे, जो भूकंप होता है हमारा, जो अर्थक्वेक होता है, जब वो सी फ्लोर में हो जाए, मतलब जब वो सी में हो जाए, अंदर हो जाए, डेप्थ में, तो क्या होता है? वो उनकी वजह से वो लहरें जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती है, जिसे हम कहेंगे समुद्र का भूकंप। एक तरीके से एक बहुत आसान वर्ड में हम बोलेंगे समुद्रीय भूकंप, जिसकी वजह से लहरें, तूफानी लहरें उठने लगे। ठीक, तो मैग्नीट्यूड, रिचर्ड स्केल पे मैग्नीट्यूड कितना आता है? लगभग 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है जब एक सुनामी वेव उत्पन्न होती है। ठीक है, जब एक सुनामी वेव उत्पन्न होती है तो 8.9 मैग्नीट्यूड का क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब अ टोटल ऑफ 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया वेर हिट बाय दीज वेव्स। अब लगभग अभी तक 11 देशों को ये हिट कर चुकी है, जिसमें हमारा भारत भी है। अब after that, the most powerful earthquake of all occurred on Japan's northeast coast on 11th March 2011, where tsunami waves caused massive destruction. ठीक है, कितने का अर्थक्वेक आया था? 9 मैग्नीट्यूड का। द एपिसेंटर वाज 130 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ सेंडai, द कैपिटल ऑफ मियागी प्रोविंस इन जापान, एंड 373 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जापान कैपिटल टोक्यो, एट द डेप्थ ऑफ 24.4 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. This earthquake and tsunami in Japan led to radioactive leakage due to explosion at Fukushima Daiichi nuclear plant. This was considered to be most terrible accident since the Chernobyl nuclear accident in Ukraine. अब क्या हुआ? सुनामी, जब अभी तक सबसे ज़्यादा भयंकर सुनामी कहाँ पे आई है? वो आई है आपकी जापान में। कब आई थी? 11 मार्च 2011 को। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे। ठीक है, 9 मैग्नीट्यूड का। अब इसमें हुआ क्या था कि रेडियो एक्टिव लीकेज हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे एक प्लांट था
फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पे रेडियो एक्टिव लीकेज हो गई। अब सोचिए कोई रेडियो एक्टिव लीकेज कितना भयानक जो है एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये बहुत सबसे टेरिबल अभी तक का एक्सीडेंट है जो कि ऑकर हुआ है किसकी वजह से, सुनामी की वजह से। ठीक है, द हाइड्रोजन एक्सप्लोजन जो कि हुआ था 14 मार्च 2011 को फुकुशिमा डाइची प्लांट में, उसने क्या किया था, न्यूक्लियर इमरजेंसी, एक तरीके से न्यूक्लियर इमरजेंसी आ गई थी पूरे जापान में। पहली बार पूरे दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार कहीं पे न्यूक्लियर इमरजेंसी आई थी, जो कि आई थी जापान में। किसकी वजह से आई थी, हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया था फुकुशिमा डाइची प्लांट में। किस वजह से, सुनामी आने की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि सुनामी कितना डेंजरस होता है। ठीक, तो सुनामी क्या हो गया, जब अर्थक्वेक आ जाए, कहाँ पे, समुद्री तल पे। ठीक है, समुद्री सतह पे अंदर डेप्थ में जब अगर अर्थक्वेक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुनामी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची बहुत डिस्ट्रक्टिव लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, इसकी स्पीड सुनामी की लगभग आपकी 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और ये बहुत ऊंचाई तक, कई हम कहेंगे 50-60 माले तक ऊंचे तक जो है ये क्या ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अभी तक 11 कंट्रीज अफेक्ट हो चुके हैं, जिसमें हमारा भारत भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भयानक सुनामी अभी तक कहाँ है, ये जापान में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट पे इफेक्ट बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, सुनामी की वजह से हाइड्रोजन का एक्सप्लोजन हो गया था। ठीक है, और उसकी वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से पूरी दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर इमरजेंसी लगी थी जापान में। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।